विश्व हिंदी परिषद जो उड़िया भाषा एवं समस्त क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो उसको लेकर के एक वैश्विक स्तर पर कार्य करते रहती हैं। क्योंकि उड़िया भाषा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि उड़ीसा के जो साहित्य है, उड़ीसा का जो काव्य है, उसमें केवल उड़िया भाषा और उड़िया संस्कृति की ही झलक नहीं, बल्कि इसके साहित्य में, इसके काव्य में संपूर्ण भारतीय संस्कृति की झलक है। और जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि उड़ीसा में हर एक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, यहाँ के लोग हिंदी में संवाद करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। तो विश्व हिंदी परिषद का जो उद्देश्य है, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि भाषा का जो अहमियत है ये केवल संवाद तक सीमित नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता तक सीमित नहीं है। भाषा का जो अहमियत है ये वैश्विक स्तर पर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसे हम मजबूत हों, इसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उड़ीसा के लोग हिंदी का भी सम्मान करते हैं और परिषद का भी मूल रूप से मानना है कि क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि सभी भाषाएं जो है इसको खतरा है विधि से, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उड़िया भाषा, उड़िया संस्कृति से दूर हो रही है। और ये मानना है कि क्षेत्रीय भाषाएं जब नहीं बचेगी तो हिंदी भी नहीं बचेगी। अगर हिंदी को बचाना है तो क्षेत्रीय भाषाओं को बचाना होगा। तो परिषद क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती है, क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन करती है और क्षेत्रीय भाषाओं को संवर्धन के साथ साथ हिंदी का राष्ट्र स्तर पे और वैश्विक स्तर पे संवर्धन कैसे हो इसके लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनका संकल्प है विकसित राष्ट्र बनाना, और विकसित राष्ट्र को बनाने में भी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सब लोग देखेंगे कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं सब अपनी भाषा में काम करते हैं। तो विश्व हिंदी परिषद का प्रयास है कि जो रोजी रोजगार की भाषा है, वाणिज्य व्यापार की जो भाषा है, उसको जन भाषा के रूप में कैसे लाया जाए। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि जो न्याय की भाषा है, तकनीकी भाषा है, वो सब अंग्रेजी है। जब क्षेत्रीय भाषाओं में या हिंदी में इसको व्यवहार के रूप में लाया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा देश और ज़्यादा उन्नत होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को सार्थक बनाने में हिंदी और समस्त क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है।